जय बोलो चौबीसों भगवान की। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की। जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की। जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की। जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की। अरुण श्री चरणव नेवेनुवनु दीन चिनर श्री चरणव नेवे नानु अरगिಳಿಗಳು ಫಲ ಪುಷ್ಪವನೆವಂತೆ ಅರಗಿಳಿಗಳು ಫಲ ಪುಷ್ಪವನೆವಂತೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೆ ನಾನು ಶ್ರೀ ಹರಿಹಂತರಡಿಗಳ ನೆನೆವೆ ನಾನು। महानुभावों, आज का जो विषय है षोडश कांड भावना में 8वां भावना साधु समाधि भावना। साधु समाधि भावना को समझना है। सब लोग साधु समाधि का अर्थ समझते हैं कि संलेखना। साधु समाधि का अर्थ संलेखना नहीं, साधु समाधि का अर्थ है जो साधु के ऊपर कोई उपसर्ग आ जाए, उनके परिणाम में कोई विकृति हो जाए, कोई बाहर का निमित्त से उनके परिणाम की विशुद्धि घट जाए और वो आर्तरोदर ध्यान आदि करने लगे, तो ऐसे बाह्य वातावरण से जो उनका मन दूषित होता है उसको ठीक करना, उसके लिए अच्छा उपदेश देना, ऐसे उनका मन को फिर रिटर्न उस विशुद्धि में लाने को साधु समाधि कहते हैं। इसका अर्थ है साधु समाधि। क्योंकि जीव का जो संगति होता है, जैसा जैसा उनको बाहर का वातावरण मिलता है उस प्रकार से भाव होता है। मनुष्य का जो भाव होता है वातावरण से, बाहर का संगति से होता है। वैसे मनुष्य की जो बुद्धि है वो तो उसका संबंध तो उसके स्वयं के मस्तिष्क से है। बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से है, लेकिन वो जो मनुष्य की जो प्रतिष्ठा है, प्रभावना है, वो बाहर किस प्रकार के लोगों की संगति मिलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। संगति से वो परिवर्तन होता है। जैसा अच्छा कुल, उच्च कुल, नीच कुल क्यों कहा? जो जिनके घराने के परंपरा शुद्ध है, संयम, तप, त्याग, पूजा पाठ, दान आदि करते हैं, हिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब है त्याग। इस प्रकार से उनका जो भाव है वो उच्च कुल का भाव है। और जो हिंसा आदि पाप करते हैं, प्रवृत्ति कठोर है, रामसान अत्यंत नीच है, उसका कहा नीच कुल का। तो संगति का है। जैसा व्यक्ति को बाह्य संगति मिलता है तो बड़े बड़े विशुद्ध परिणाम वाले का भी परिणाम बिगड़ जाता है, और अच्छा संगति मिल जाए तो परिणाम अच्छा मिलता है। तो आपके लिए इसलिए संसार में कहा है, जब तक वो बच्चा अपने एज 18 साल का होता है, शादी लायक होता है, तब तक उसको अच्छी तरह से संभालना चाहिए, क्योंकि उसका संगति कुसंगति न हो, इसका उसको ध्यान रखना चाहिए। जो कुसंगति का न हो ये ध्यान रखेंगे
तो ऑटोमेटिक वो आगे जाकर कभी भी वो अपने परिणामों से बिगड़ेगा नहीं, हो कभी भी वो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको अच्छा संगति मिला। इसलिए कहा जाता है गर्भ से ही उसको अच्छा संस्कार दे दो, गर्भ से उसको अच्छा संस्कार मिलता जाए, छोटेपन में मिलता जाए, फिर बड़े होने के बाद स्कूल कॉलेज में जाके अच्छा संस्कार लेके जाता है, लेकिन बिगड़ जाता है बाद में, क्योंकि उसको संगति ऐसे मिल जाता है। तो इसलिए कहा है कि संगति जो है शुरू से ही अच्छा रहने से धर्म करता है, पूजा पाठ करता है, उसके धर्म के प्रति रुचि बढ़ती है, आदि आदि होता है। तो यहाँ पर भी आपको इसी से आपको एक उदाहरण से समझ में आएगा। वर्तमान युग में ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। तो एक अंग देश चंपा नगरी में एक श्वेतवाहन करके एक राजा था, श्वेतवाहन राजा था। फिर वो राजा बहुत धार्मिक था और साधुओं के नित्य नेम, प्रवचन, आहार आदि ये सब करता था, इसलिए उसके अंदर बहुत वैराग्य भावना उत्पन्न हो गया। और वैराग्य भावना के साथ उन्होंने क्या कर दिया, दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेने के टाइम में क्या किया, उन्होंने अपने एक छोटा बालक था, उस बालक को राज दे दिया और स्वयं दीक्षा ले लिया। फिर दीक्षा लेने के बाद क्षमा, मार्दववाजी, 10 धर्म, 22 परसेंट, 12 तप, ये सब करते रहे। बहुत उत्कृष्ट साधु बन गए। उनका परिणाम में बहुत विशुद्धि होते गए। और एक बार वो क्या है, मासोपवासी तक बन गए। रोज राजा सुख भोगने वाला मासोपवासी बन गए। मासोपवासी का अर्थ क्या है, 1 महीने तक आहार के लिए नहीं उठने का, उसके बाद आहार करने का, ऐसे भाव। फिर एक बार हुआ क्या, वो जो मुनि महाराज जी आहार चर्या के लिए जंगल में से नगर में आ रहे थे। जैसे ही नगर में एंट्री करते हैं, वैसे ही कुछ लोग उनको देखे कहने लग गए, ये तो साधु है, लेकिन किस प्रकार के इनका साधु है, देखो कि भिक्षा मांगने के लिए जा रहे। अर्थात वो 3 लोग ऐसे थे कि वो एक ज्योतिषी था। उसमें वो ज्योतिषी ने वो जैसे ही महाराज को देखा, वो देखकर कहता है, ये तो सम्राट राज्य वैभव भोगना चाहिए, और इनके ऊपर कपड़ा भी नहीं है और आहार ऐसे भिक्षा के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे इनका तो फिर हमारे ज्योतिषी गलत है। ये ऐसे ज्योतिष बोलता है कि ऐसे ऐसे सामुद्रिक लक्षण हो तो वो बहुत रिच रहता है और राज्य वैभव भोगता है, ये कहता है ज्योतिष। और ये तो ज्योतिष तो फेल हो गया, इसको तो क्या करने का, इसको पानी में डालना चाहिए, ऐसे वो एक आदमी बोलता है। और दूसरे वो भी बहुत अच्छा जानकारी था, ज्योतिषी जानकारी वाले ही थे, और उसमें एक दूसरा भी था। उसने कहा, तुम उस ज्योतिष शास्त्र को गलत मत बोल, क्योंकि ये सम्राट ही रहे, राज वैभव भोगे, ये राजा ही रहे, लेकिन ये संसार असार है, ये सारे वैभव जो है त्यागने योग्य है। ऐसे कह के अपने राज्य जो है पुत्र को देकर दीक्षा लिया है। राज वैभव भोगने वाले राजा ही है, ऐसे कहा। फिर दीक्षा लेने के बाद उनको चर्या के लिए जाना ही होता है, तो महीने महीने भर उपवास करते हैं, फिर चर्या के लिए जाते हैं। वहाँ सही विधिवत मिल गया तो वो आहार लेते, नहीं तो नहीं, आदि आदि उन्होंने सब जैन धर्म का चर्या बताया। फिर वो तीसरा व्यक्ति जो था वो बोलता है, ये तो स्वार्थी है, अपने कल्याण के लिए तो दीक्षा ले लिया और एक छोटा बच्चा को राज दे दिया, और वो छोटा बच्चा को बंधन बना के वो मंत्रियों ने सब राज छीन लिया है और उसको बेचारे को बंदी में रख दिया है। ऐसे तीसरा व्यक्ति ने बोला।
जैसा ही बोला, आहार चलने के लिए आ रहे थे, कान में पड़ा। तो दोनों व्यक्ति का तो ठीक था, लेकिन तीसरा व्यक्ति ने जैसा ही बोला, उस बच्चे को बंदी बना दिया है और फिर राज्य भोग, मंत्री लोग भोग रहे हैं, उनसे राज्य छीन लिया है। जैसे ही इस बात को सुने तो उनका परिणाम में विकृति आ गई। वो सोचने लगे कि इस पुत्र को राज्य कैसे मिलेगा, और ये राज्य को उन्होंने छीन लिया तो वो पुत्र का बंदी में जो रखा है तो वो कैसे उनको वो करेंगे, आदि आदि वो सोचने लगे। फिर जब ऐसे सोचते हैं और उनका आहार चर्या के लिए जाने का मूड था वो खराब हो गया, बिना आहार किए महीने हैं हो गए, बिना आहार किए जाके बैठ गए पेड़ के नीचे। और योगा योग से हुआ क्या कि वहीं से श्रेणिक राजा भगवान महावीर के सम्मोहन में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहे थे, हाथी पे बैठ के जा रहे थे। तो जैसा ही वो जा रहे थे, उन्होंने देखा मुनि महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो जाके दर्शन करना है, क्योंकि साधु दिखाई देते हैं, मंदिर है, उनके सामने से ऐसे नहीं जा जाता, विनय करके ही जाना होता है। फिर वो हाथी से उतर के मुनि महाराज के पास आए, दर्शन किए, तो उनका मुख को देखा। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो फेस जो है मन की स्थिति को बताता है। फिर उन्होंने उनका फेस को देखा, उनको लगा इनके मन में ये कुछ न कुछ चल रहा है, उनकी स्थिति बहुत स्टेबल, अच्छी तरह से ध्यान जैसा करते हैं, एकदम स्टैचू जैसा ऐसे खड़े थे, आंख बंद करके ऐसे ही थे। लेकिन इनके ध्यान मुद्रा को देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा, कितना स्थिर से ध्यान कर रहे सब कुछ, लेकिन फेस में क्यों मलिनता है, क्यों विकृत होते जा रहे फेस, ऐसे सोचा। फिर वो आगे दर्शन करके आगे बढ़े और भगवान की वाणी सुना। भगवान की वाणी सुनने के बाद फिर वो गणधर परमेष्टि से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो सिर्फ चक्रवर्ती ही करता है भगवान से। चक्रवर्ती के अलावा और कोई डायरेक्ट क्वेश्चन भगवान से नहीं कर सकते, हॉटलाइन नहीं चलता है, सिर्फ हॉटलाइन चलता है किनका, चक्रवर्ती का, भगवान के लिए। फिर वो गणधर परमेष्टि को क्वेश्चन किया। गणधर परमेष्टि को बोला, मैं जैसे ही आ रहा था तो आते समय मुनि महाराज का दर्शन तो मैंने कर लिया, और दर्शन करने के बाद मैंने उनका स्थिति को देखा तो उनका मुख जो है बहुत मलिन और ऐसे कुछ परेशानी है मानसिक, ऐसे मुझे कुछ आभास हुआ। फिर ये गणधर परमेष्टि को क्या है, अवधि ज्ञान रहता है, मन परिज्ञाता, मन की स्थिति को वो जानते हैं। जिसके मन की स्थिति को जानते हैं वो मन परिज्ञान होता है। बाहर वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो जानते हैं, वो अवधि ज्ञान होता है। उन्होंने तो सारे देख लिया उनके मन की स्थिति को, और अवधि ज्ञान भी है तो मन परिज्ञान भी है, तो उनको क्या, उन्होंने कहा, हे श्रेणिक, तुम अभी के अभी बहुत शीघ्र उन मुनि महाराज के पास जाओ और उनको बोध करो, ज्ञान उनको फिर से रिवीजन करके दो। आप राज्य छोड़ के आए हैं और उस राज्य के लिए फिर आर्तरोदर ध्यान कर रहे हैं, तो यही आर्तरोदर ध्यान आपका एक थोड़ा देर भी इनका चलेगा तो उनको तो नरकाई का बंद हो जाएगा। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी जा। और ऐसे ऐसे हुआ है कि उनके परेशानी जो है वो बच्चे को राज दे के आने से फिर वो कोई छीन लिया है, ये उनको बात पता चलने से उनके परिणाम में विशुद्धि जो है घट के फिर संकलेश परिणाम, संकल्प विकल्प आर्तरोदर ध्यान चल रहा है मन में, इसलिए उनका मन, उनका फेस मलिन है। ठीक है करके वो शीघ्र आते हैं श्रेणिक राजा और मुनि महाराज को क्या करते हैं, बोध करते हैं। जो गणधर परमेष्टि ने जो जो बातें कही थे वो सारे उनको कहते हैं कि राज्य तो आपने आसार है कह के छोड़ा है,
आप राज भोगते भोगते आप इसको छोड़ा है, तो आज नहीं तो कल वो आपके पुत्र को राज मिलेगा, वो करेगा, कैसे भी करे, लेकिन संसार से आप मुक्त होके, अर्थात इस प्रकार से संसार असार है कह के आपने जो जिन दीक्षा दान किया, शाश्वत सुख मोक्ष सुख है। और उस आत्मा दृष्टि से आप देखो तो सब कुछ आत्मा के पास सब वैभव है, ज्ञान दर्शन चारित्र, और आत्म ध्यान करेंगे तो आपका महान कल्याण होगा आदि आदि बताने से फिर उनका उपयोग उधर से हट गया। और उन्होंने को जो दीक्षा लेने के टाइम में जो भाव था, राज छोड़ के जो दीक्षा लिए, वो जो परिणाम था वो रिटर्न वो परिणाम हो गया। तो उस परिणाम होने से फिर उनका उपयोग जो है आत्मा में लग गया। आत्मा में लगते ही एक अंतर मुहूर्त भी नहीं लगा, अभी श्रेणिक राजा वहीं पर थे, उनको केवल ज्ञान हो गया। उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक व्यक्ति का संगति से परिणाम बिगड़ा, एक व्यक्ति के उपदेश से अच्छा बात सुन के परिणाम में विशुद्धि आ गए। तो इसलिए कहते हैं कि जो जीव का परिणाम है कैसे है, तो जल है, पानी, तो पानी अच्छा ही है, लेकिन वो पानी को जैसा संगति मिलता है ना वैसे बन जाता है। गन्ना को गया तो पानी क्या होगा? मीठा बनेगा, और नीम के पेड़ को गया तो कड़वा, करेला में गए तो ऐसे परिणाम जो होता है बाहर के निमित्त से संगति से होता है। इसलिए ये जो साधुओं के संगति, इसलिए कहा है सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग जो है वो क्या करता है? निस्संग को प्राप्त। आप यहाँ पर आए हैं, प्रवचन सुनने आए, जिन मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, अपने पास आते, तो सारे संसार के कोई चीज आपके दिमाग में है नहीं, सिर्फ उपदेश सुनना। सत्संगत्वे निस्संग, निस्संग हो गए, सब घर दार परिग्रह जो है कुछ भी आपके दिमाग में नहीं, सब निस्संग हो गए। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निस्संग जैसे हो गए तो निर्मोही हो गए, निर्मोही होते निश्चल तत्व, तत्व का ज्ञान निश्चल होता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, फिर तत्व का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, सात तत्व का ज्ञान हो गया, उसमें आत्मा को जाने तो आत्मा में निश्चल रहे तो क्यों नहीं मोक्ष होगा? निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जीवन से मुक्ति हो जाता है। इसलिए जैसा जैसा संगति मिलता है इस जीव को वैसा वैसा परिणाम होता है। तो सत्संगति को बहुत महत्व दिया। हमारे यहाँ हम सत्संगति नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग, सनातन वाले हिंदू लोग सत्संगति कहते हैं, क्योंकि अच्छा संगति में जाए तो उनके लिए वो ऐसे गुरु बनाते हैं, और वो भले ही संसारी क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ उपदेश देते हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे, उनका गुरु जो कहता है। क्योंकि गुरु के पास में जाने से दान कैसे करना, दान करना, धर्म करना, त्याग करना, संयम करना, शुद्ध भोजन करना, शुद्ध व्यवहार करना, और कैसे कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना, ये सब समझता है। इसलिए कहते हैं जैसा जिनके संगति में रहेंगे वैसा ही अपनी प्रगति भी होता है। धर्म में भी प्रगति ऐसे होता है और संसार में भी प्रगति। व्यापार लाइन में भी देखो आप, अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी के संगति में जाएंगे तो अपने को भी बड़े बड़े व्यापार करने का मन होगा। अच्छे अच्छे चीज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ करने का मन होगा। और ऐसे ही कोई नहीं खा रहा है, पी रहा है, बैठा रहता है, उनके संगति में जाओ तो उनके जैसा ही बन जाएंगे, प्रगति ही नहीं होगा। ऐसे होता है। इसलिए कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े बहुत छोटा छोटा, इतना छोटा काम करने वाला, मसाला जैसा भी बेचने वाला भी, ये आज वर्ल्ड में फेमस होता है। किससे? संगति से होता है।
और गुणों से होता है, अपने अंदर गुण ऐसे प्रकट होता है। तो जिस एक रुपए का एक कप चाय बेचने वाले के पास किस प्रकार के लोग आते हैं, ऐसे ही हीन बुद्धि वाले लोग आएंगे और वो आलसी रहेंगे, उनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, गरीब दरिद्र ऐसे लोग आएंगे। 1 रुपए वाला 1 रुपए का जहाँ के बेचने के पास कोई जाएगा तो वैसे ही संगति मिलेगा। 200 रुपए का एक कप का चाय जहाँ होता है वहाँ जाएंगे तो वो कौन मिलेगा वहाँ तो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। तो अच्छे अच्छे लोगों का बात सुनेगा तो इसके मन में भी ऐसे ही भाव आएगा कि बाबा मेरे को भी ऐसे ही करना है। तो कहने का तात्पर्य, जैसे संगति में बहुत अच्छा लोग होते हैं, लेकिन कोई शराब के दुकान के सामने रोज दिखता है तो लोग बोलेंगे अरे ये शराब पीता है, ऐसे बोलेंगे। संगति ऐसे होता है। तो इसलिए जो घर भी लेते हैं तो मंदिर के पास लेते हैं, और मंदिर जहाँ है वहाँ पर रेट भले ही बढ़ जाए लेकिन वही घर बनाएगा। जैन लोग कहाँ घर बनाते हैं, जहाँ पर जैन है, जैन मंदिर है वहीं पर, क्योंकि अपने को संगति अच्छा मिले और खान पान शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है और एक दूसरे के साथ साथ धर्म की भी वृद्धि होती है। तो इसलिए महानुभावों, कोई श्रावक भी हो चाहे साधु भी हो, उनको नीचे नहीं गिरने देने का, परिणामों से भी, चारित्र से भी, आचरण से भी उसको ऊंचा उठाने का, ऐसे संगति मिलता जाए तो निश्चित रूप से यहाँ तो अधिकतर गुरुओं के प्रति आता है साधु समाधि में, क्योंकि साधुओं के ऊपर कोई उपसर्ग होता है उसको दूर करना है, और जो परिणाम में विशुद्धि घटती है तो उसको स्थितिकरण करना आदि आदि, ये सब साधु समाधि है। स्थितिकरण अंग जो समय दृष्टि का कहा है, तो स्थितिकरण अंग में क्या कहा है, किसी भी प्रकार से उनके परिणाम में निर्मलता नहीं आ रही है तो निर्मलता को लाने का। इसलिए कहा है कि जो भी संलेखन आदि लेते हैं उनको अच्छा बोध दिया जाता है, जिससे कि वो संसार के भावों को छोड़ के आत्मकल्याण के तत्व के तरफ उनका उपयोग, उनका मन, उनकी विशुद्धि बढ़े, ये भावना रहता है। इसलिए हमको प्रातःकाल उठते ही सुप्तोति तेन सुमंगलाय, प्रातःकाल उठते ही क्या कहा है, सबसे पहला मंदिर आओ, उठने के बाद पहला भगवान का दर्शन करो, अपने सामने ही भगवान का फाटक खुलना चाहिए और ज्यादा विशेष पुण्यवंत होता है। खाना पीना नाश्ता करके 9 बजे सो के 10 बजे मंदिर के लिए नहीं है, अपने सामने मंदिर का फाटक खुल जाए तो और ज्यादा पुण्यवंत होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, प्रातःकाल जल्दी उठना, जल्दी मंदिर आना, और जितना जल्दी मंदिर आते हैं उतना अपने अंदर विशुद्धि बढ़ती है। जितना देर से मंदिर आएंगे उतना ही अपने अंदर चंचलता रहता है। और जिस प्रकार से मंदिर में हमको भगवान के दर्शन करके मन निर्मल होता है, इसलिए क्या कहा है कि बाह्य वातावरण में, हमारे कर्मकांड में भी अभी विषय यही चल रहा है कि जो बाहर का वातावरण है उसको कर्म का नो कर्म कहा है। कर्म का नो कर्म अर्थात कर्म तो है अपने पास, लेकिन उसको उदय में लाने के लिए नो कर्म होता है, वस्तु होते हैं। वस्तु से ऐसे ऐसे उनका भाव हो जाता है, जैसा वस्तु मिला। जैसा एक आदमी ने बोला इसने तो स्वार्थी है और ये सब राज छोड़ के आया है, ऐसे ऐसे बोला तो उसका परिणाम बिगड़ गया। वो उसका परिणाम बिगड़ने के लिए नो कर्म हो गया। और एक सैनिक राजा आया, उपदेश से बताया तो वो नो कर्म अच्छा के लिए नो कर्म हो गया। इसलिए पुण्य के लिए नो कर्म क्या है, पुण्यवंत के लिए देव गुरु शास्त्र, ये हमारा नो कर्म है। और मिथ्यात्व के लिए कुगुरु कुदेव गुरु शास्त्र, ये नो कर्म है। तो ऐसे बाहर जो भी, जैसा आप मीठा खाएंगे तो ज़्यादा मीठा खाए तो वो क्या होगा, आपको नींद ज़्यादा आएगी। नींद आने के लिए नो कर्म क्या हुआ, मीठा। और भैंस का दही खाए ज़्यादा तो नींद आएगी, दही बहुत ज़्यादा खाए और थोड़ा खट्टा भी हो गया तो वो नींद आ गई, तो वो नव कर्म हो गए निद्रावनी कर्म को लाने के लिए। कोई किसी ने आपको एकदम बैठे हैं और कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ गया, वो आपका नो कर्म हो गया।
कर्म का नो कर्म मीन्स वो कर्म नहीं होता है, नो मीन्स नहीं, यहाँ पर नो मीन्स नहीं लेने का, वो कर्म नहीं है लेकिन कर्म के कारण है, इसलिए उसको नो कर्म। ऐसे ही संगति इसलिए कहा है कि अच्छा संगति से हमारे को पुण्य का बंध होता है, परिणाम विशुद्धि होता है, निर्मलता होता है। इस निर्मलता के साथ हमारे को अच्छा ही होता है। इसलिए बच्चों को भी आप लोगों के यहाँ कितना अच्छा संस्कार है इस आक्रोश में, हमने देखा छोटे छोटे बच्चे को भी सारे, कितना भी 8 वर्ष का बच्चा है, 7 साल का है, तो 6 साल का क्यों ना हो, उसको भी बोलेंगे रविवार के दिन एकासन करना, कुछ नहीं खाना, और सब छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके आते हैं, दर्शन कराते हैं और कितना अच्छा संस्कार देते हैं, और झुका के दर्शन करा के और गंदोल का भी लगाते हैं। ये सारे बच्चे को आप करते रहेंगे तो बड़े होने के बाद अपने आप मंदिर आने लगे, वो संगति है। इसलिए देवगुरु शास्त्र का उपासना करना पुण्य के लिए अपना नो कर्म है। इसलिए कहते हैं जो जिस प्रकार से हमको अच्छा वातावरण बाहर का मिलता है, तो पानी का आपको उदाहरण दिया है, तो वैसे ही भावों के लिए भी बाहर का वातावरण ही निमित्त होता है। इसलिए ऐसे मुनिराज, उनका नाम धर्म रुचि रखा, वो श्वेतवाहन राजा थे और वो दशलक्षण धर्म आदि को बहुत अच्छे तरह से करते थे। फिर इतना तपस्वी हो गए तो इतना धर्म में रुचि होने से धर्म रुचि नाम रहा, और उन धर्म रुचि को केवल ज्ञान प्राप्त करने में कारण निमित्त, केवल ज्ञान प्राप्त होने का काल लब्धि आ गया, लेकिन बाहर का निमित्त भी मिल गया। निमित्त मिलने के बाद कितना पुण्यवंत होता है। किसी को भी अच्छा के लिए निमित्त बनना खुशी होती है, और किसी के बुरा के लिए निमित्त मिल गया तो कितना दुख होता है, कष्ट होता है। अरे मेरे वजह से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती, कैसे होता है, मन बिगड़ता कि नहीं। तो इसलिए अपने जीवन में अच्छा के लिए निमित्त बनना, किसी को भी कष्ट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए निमित्त नहीं बनना। इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ इसलिए है, प्राणी मात्र का कल्याण करता है। भूतानुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव रखता है, और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा भाव रखता है, सराग संयम धारण करता है, और साधुओं के प्रति अनुकंपा, दया, वात्सल्य भाव रखता है। तो इसलिए उनको अधिक पुण्य बंध होता है, और पुण्य से पुण्य का बंध होके बहुत जीवन सुंदर बनता है। इस प्रकार साधु समाधि में आप ये क्या समझना, संलेखना नहीं, उनके परिणाम में विशुद्धि लाना। यदि विशुद्धि घट रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए निमित्त बनना, इसका नाम साधु समाधि है। इसलिए जो वैयावृत्ति आता है साधुओं के 10 आचार, उपाध्याय, साधु, शैक्षक, ग्लान, जो बहुत दिनों के दीक्षित है और बहुत वृद्ध है, बीमार भी है, और आचार है, उपाध्याय जो भी है, उनके साधु का सेवा करना, साधुओं के परिणामों में विशुद्धि लाने के लिए अपने को निमित्त बनना, उनके धर्म, ध्यान, अनुकूल विहार आदि करने में जो जो श्रावक लोग कर सकते हैं वो करके उनके मन की विशुद्धि को बढ़ाना साधु समाधि है। जय बोलो 24 भगवान की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वचाणं।